So hello students, welcome back to today's classes which is exercise 4C of unit 3 algebra expansion chapter number 4. Okay, so let's start the question number 1 which is multiple choice type. Here multiple choice type question, choose the correct answer type from the ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे ए नंबर में क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3y एंड x प्लस 5y इज व्हाट। इन चारों ऑप्शन में से इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसे मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं, रफ सीट ले रहे हैं और अब हमारा है x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 5y। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना है, एक दूसरे से प्रोडक्ट करना है। तो पहले x इंटू एक्स प्लस 5y करेंगे, देन माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 5y करेंगे। ठीक है, इसका पहले इसके साथ फिर इसका इसके साथ। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 5 3 जा 15y स्क्वायर, यही होगा ना। नाउ एक्स स्क्वायर 5xy में से 3xy जाएगा तो क्या होगा 2xy, और साइन हमारा प्लस का होगा बिकॉज जो ग्रेटर नंबर के आगे साइन होता है वो साइन हम लोग नोट करते हैं। नाउ 15y स्क्वायर। सो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर इज, ये हमारा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल ए प्लस बी देन एक्स प्लस ए बी। तो इसे हमें क्या करना है, इसे ब्रेक डाउन करना है। लाइक यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो इससे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, सो माइनस ए एक्स देन माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से होगा। अब इसका और इसका कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन है सो x माइनस ए, इसमें माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस ए होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमने माइनस लिखा, इससे कंफ्यूजन में नहीं आना है बिकॉज माइनस जब हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस ए करेंगे तो हमारा प्लस ए बी आ जाएगा। सो ये रहा। तो नाउ x माइनस बी एंड x माइनस ए इज आवर फैक्टर्स। ओके, और यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, है ना। लाइक यहाँ पे भी क्या था, ब्रैकेट सेम था, सेम इसी तरह से ये वाला भी हो गया। तो x माइनस बी एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर गया, सो फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, इफ a प्लस बी प्लस सी, if a plus b minus c is equal to 4 and a square plus b square plus c square equal to 14, वैल्यू क्या होगा इसका, है ना। तो यहाँ इसका भी रफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग नोट डाउन करेंगे, पहले तो क्वेश्चन a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस 2ab माइनस 2bc, बिकॉज बी और सी को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। सो 2bc, नाउ सी और ए को करेंगे तो माइनस 2ac, ऐसे होगा। अब हमारे पास ए इसका वैल्यू 4 गिवन है और इसका वैल्यू हमारे पास 14 गिवन है, प्लस 2 को इन सभी में से कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, सो अब ये 14 इस साइड आ जाएगा, तो पहले हमें इस नंबर को लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 होगा। सो 4 माइनस 14, एक मिनट यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। इस नंबर को अगर हम इसी साइड छोड़ रहे हैं और ये 14 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा पास 14 दिया हुआ है। 14 एंड 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस 4 विल बी 10 होगा ना, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
इज इक्वल टू -10/2। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। ठीक है, एक माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर होगा ना, सो यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 16 और यहाँ पे लाइक 16 लिख रहे हैं, तो 16 और इधर 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, है ना, और 2 हो जाएगा। अब ये 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 2/2, क्योंकि ये वाला 2 जब डिवाइड में आएगा तो कैंसिल आउट होके ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, a माइनस 1/2a का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे है, तो चलिए इसको करते हैं आगे। a माइनस 1/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/2a का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 1/2a। सो ये 2a से ये 2a कैंसिल हो जाएगा। नाउ a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर, बिकॉज 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सपेंड करना है। सो एक्सपेंड करना है, इट्स मीन x+8 और x+10 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा x+8, तो पहले तो x को x+10 से कर लेते हैं, फिर +8 को x+10 से करेंगे, है ना। तो यहाँ अब हमारा x इंटू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 8 10 80। नाउ x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80 इज आवर आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, x इंटू एक्स माइनस 10, देन फिर प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, है ना। नंबर सेम है बट साइन चेंज्ड है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80। ओके, तो एक्स स्क्वायर -10 में से 8 जाएगा तो -2x माइनस 80। So this is our answer of question number 2 का। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस 8 x प्लस 10 सेम होगा, सो x इंटू एक्स प्लस 10 एंड -8 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 8 10 80। नाउ एक्स स्क्वायर 10 में से 8 जाएगा तो प्लस 2x माइनस 80, है ना। हमारा थर्ड नंबर का हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या है, सेम नंबर साइन इज चेंज, सो x इंटू एक्स माइनस 10 एंड -8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, तो अब इसका करेंगे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x माइनस 80। x square minus minus will be plus and sign will be minus because greater के आगे जो साइन है हमें उससे मतलब है। 18x minus 18, यहाँ पे हमारा सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 80। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरीके से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो थर्ड नंबर में क्या है, इसका भी एक्सपेंड करना है, तो 2x को प्रोडक्ट करेंगे 3x प्लस 2/x से, फिर -1/x को प्रोडक्ट करेंगे 3x प्लस 2/x से, है ना। सेम हो गया, सिमिलर फॉर्मूला है, तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू 2/x, तो x यहाँ पे मैं पहले कर लेती हूँ, ओके, प्लस 2x इंटू 2/x। ठीक है, फिर -1/x इंटू 3x, फिर प्लस माइनस होगा -1/x इंटू
2/x, ये हो गया। अब 6x² जस्ट का तस नोट डाउन कर लेंगे, इस x से ये x कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 2 जा +4 -3 माइनस 2/x² हो गया। अब यहाँ पे 6x² +4 and -3 will be +1 minus 2/x²। So this is our answer of question number थर्ड का 1। ओके, नाउ इन थर्ड का 2, तो यहाँ पे भी 3a इंटू 2a माइनस 3/b प्लस 2/b प्रोडक्ट बाय 2a minus 3/b। Now 3a into 2a will be what? 6a² minus 3a into 3/b plus 2/b into 2a minus plus minus minus, so 2/b into 3/b। Now 6a² फिर minus 3 3 जा 9a/b प्लस 2 2 जा 4a/b माइनस 6/b²। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर, ये 4a/9b प्लस 9a माइनस 9a/b एंड 4a/b। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो प्लस माइनस होगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो -5। 6a² माइनस 5a/b minus 6/b² is our answer। ओके, नाउ आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? expand x plus y minus z का whole square। So we know that the formula of this one will be what? x² plus y² प्लस z², क्योंकि z का जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये z प्लस हो गया। नाउ प्लस 2xy 2xy प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, अब yz है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2yz फिर माइनस होगा 2zx, है ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इसी से हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर का यही आंसर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आगे सेकंड नंबर को अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। अब ये हो गया हमारे पास, हमें फॉर्मूला पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसे होता है, और साइन को हमें साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे भी अब आता है x² प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 2, यहाँ पे आगे लिख देते हैं प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब आगे आते हैं x का स्क्वायर x² प्लस 4y² प्लस 4 इसका, फिर ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे प्लस 4 ना माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस 2 2 जा 4 xy, फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8y, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 2 2 जा 4x हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 4y² प्लस 4 माइनस 4xy माइनस 8y प्लस 4x हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है 5a माइनस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी करते हैं, 5a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू माइनस 3b प्लस 2 इंटू माइनस 3b इंटू c।
प्लस 2 इंटू सी इंटू 5a। ठीक है, अब आते हैं 5a का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस के कारण मल्टीप्लाई में, तो 5 3 जा 15 2 जा 30 ए बी माइनस 3 2 जा 6 बी सी प्लस 5 2 जा 10 ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 6bc प्लस 10ca इज आवर आंसर ऑफ दिस नंबर। नाउ अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर का 5x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू माइनस 3y प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5x। सो अब आगे आते हैं 5x 25x स्क्वायर माइनस प्लस 3 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस प्लस तो प्लस ही होगा तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस होगा 5 3 जा 10 5 3 जा 15 2 जा 30 एक्स वाई, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 4 3 जा 12 बिकॉज 2 2 जा 4 3 जा 12 वाई प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एक्स माइनस 20 एक्स होगा। आंसर क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 30xy प्लस 12y माइनस 20x इज आवर आंसर ऑफ दिस नंबर। अब आते हैं 5 नंबर में x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 1/x प्लस 2 इंटू माइनस 1/x इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू x। अब आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 25 x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस 10/x प्लस 5 2 जा 10x हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 25 माइनस 2 हो जाएगा तो 23x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 23 माइनस 10/x प्लस 10x इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 50, तो फाइंड करना है इसको ab प्लस bc प्लस ca को फाइंड आउट करना है। सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसके जगह पे हम यहाँ पे करेंगे 50 को पुट कर लेते हैं प्लस बचेगा 2 को कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca ये हमारे पास आ गया। अब 12 12 है 144 माइनस 50 और ये जो 2 है ये डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। ओके, तो 144 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 144 तो यहाँ पे हो गया 4 एंड 94 हो गया ना। 94/2 इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। अब इसका 94 क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 2 7 जा 40 इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू
47 होगा ना, हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।